हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माँ पुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 189 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, गुरु साहब फरमाते हैं कि पहले सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को 9 दरवाज़ों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर तुम अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। मन को इन आँखों के पीछे लाकर क्या करना है? इसके अंदर से अहम को दूर करना है। ओते अनहद शब्द बजे दिन राती। तुम्हारे घर के दरवाजे पर अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है, दिन रात गूंज रहा है। अगर तुम इस मन से अहम की बीमारी को सदा के लिए दूर करना चाहते हो, तो फिर तुम इस मन को अपने घर के दरवाजे पर लाकर उस शब्द के साथ जोड़ दो, उस नाम के साथ जोड़ दो। अनहद शब्द वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ है जो मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह हमारे सबके अंदर, यहाँ आँखों के पीछे, दोनों भौहों के बीच में आ रही है। यह चोरों, ठगों, साधु संतों, महात्माओं के अंतर भी है। यह किसी जाति, किसी देश, किसी धर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। हम हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भी भाग्यवान खुशकिस्मत अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंतर में उस शब्द की आवाज़ को पकड़ना शुरू कर देता है। गुरु साहब फरमाते हैं, वह जो शब्द है वजह दिन रातें। यह न समझो कि वह शब्द कहीं घंटा 1.5 घंटा हमारे अंदर बजता है या सवेरे अमृत वेला में ही हमारे अंदर धुनकारे देता है, गूंजता है और दिन के बाकी समय तथा रात को बंद हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, 24 घंटे वह शब्द हमारे अंदर धुनकारे देता है, गूंजता रहता है। इन 24 घंटों के अंदर जो भी समय तुम्हें मिलता है, उसी समय तुम अपनी आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को सुन सकते हो, उस नाम को सुन सकते हो। सो कोई भी समय उस मालिक की भक्ति के लिए वर्जित नहीं है। वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही समय, वही वेला शुभ है जिस समय हमारा मन उस परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है, शब्द और नाम की तरफ जाता है। अगर दुनिया का कोई काम करना हो तो हम सोचते हैं कौन सा मुहूर्त, वेला या घड़ी शुभ है। आप देखें, मालिक ने कोई बुरा समय भी बनाया है, कोई बुरी बात की है? यह तो हमारा मन है जो तर्क करता रहता है, परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जाने देता। अतः जिस समय हमारा मन मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जाता, उससे बुरा मुहूर्त और कौन सा हो सकता है? जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उससे शुभ और अच्छा मुहूर्त और कौन सा हो सकता है? लेकिन प्रातः काल की बहुत सी विशेषताएं महात्माओं ने हमें बतलाई हैं। ये विशेषताएं हमें किसी दूसरे समय के अंदर नहीं मिलती। एक तो सुबह के समय हमारा शरीर बिल्कुल ताज़ा होता है, चुस्त होता है। पिछले दिन की थकावट उतर चुकी होती है। पिछले दिन के जो झगड़े और ख्याल होते हैं, वे भी बिल्कुल भूले हुए होते हैं। हमारा ख्याल दुनिया के अंदर फैला हुआ नहीं होता। हमारे घर में बाल बच्चे भी सोए हुए होते हैं। गली मोहल्लों में बसों, रेडियो और तांगों, रिक्शों आदि का शोर शराबा नहीं होता। फिर जब हम एक दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यों न परमात्मा का नाम लेकर शुरुआत की जाए, ताकि उसका सफ़र, उसका सरूर, उसकी खुशी, उसका नशा सारा दिन हमारे साथ साथ रहे। अगर हम दोपहर में भजन के लिए बैठते हैं, घर में कामकाज भी करने हैं, लड़के लड़कियों की देखभाल भी करनी है, दुकान के ग्राहकों के साथ भी सिर खपाना है, जमींदारों को भी अब कामकाज करना है, स्त्रियों को चौके चूल्हे का भी कामकाज करना है। उस समय हम अपनी इच्छा के अनुसार समय लगा भी नहीं सकते। अगर हम शाम को भजन पर बैठते हैं, सारा दिन काम करके शरीर थक कर चूर हो जाता है, जल्दी नींद आ जाएगी या सारे दिन के झगड़े आंखों के आकर फिरने शुरू हो जाएंगे। जो काम सवेरे घंटे 1.5 घंटे में बनता है, शाम को उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए। इतना वक्त और समय किसके पास होता है?
लेकिन अगर किसी को सुबह का वक्त नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका सारा दिन बेकार ही चला जाए। चाहे वह दोपहर को बैठे, शाम को बैठे, घंटा 2 घंटा, घड़ी 2 घड़ी, जो भी समय हम परमात्मा की भक्ति के लिए निकालते हैं वह हमारे लेखे में लिखा जाता है, उसका लाभ हमें ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए गुरु साहब हमें समझाते हैं, औथे अनहद शब्द वजह दिन राती, कि भाई जो अनहद शब्द है वह दिन रात तेरे अंदर बज रहा है। जिस वक्त मर्जी हो उसी वक्त उन आँखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को अपने अंदर सुनना शुरू कर दे, नाम को सुनना शुरू कर दे। लेकिन आप यह भी फरमाते हैं, गुरमति शब्द सुनावनिया, शब्द तो निश्चय ही हमारी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है, बज रहा है। लेकिन जब तक गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक उस शब्द के हमारे अंदर होते हुए भी हम कभी भी उस शब्द को नहीं पकड़ सकते। गुरुमुखों का क्या उपदेश है? यही कि सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखें के पीछे इकट्ठा करो। अब गुरु साहब सारे ही शब्द का सार एक ही पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं कि संतों महात्माओं की सारी शिक्षाओं का निचोड़ इस एक पंक्ति में आ जाता है। आप फरमाते हैं, बिन शब्दे अंतर हनेरा। भाई उस शब्द और नाम की कमाई के बिना तो दिन रात कितना भी प्रयत्न कर ले, न कभी तेरी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधकार दूर होगा, ना तेरा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से, इस 84 लाख जिया जून से कभी छुटकारा हो सकेगा, और ना कभी तुझे परमात्मा मिल सकेगा। जो कुछ तुझे मिलना है केवल शब्द और नाम की कमाई से मिलना है। जो शब्द और नाम की कमाई में लग जाते हैं वह हमेशा के लिए मर जाते हैं, उन्हें बार बार जन्म और मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। अतः जो कुछ भी हमें मिलना है वह शब्द और नाम की कमाई से ही मिलना है। वास्तव में महात्मा वाणी में 2 चीज़ों की महिमा करते हैं, सतगुरु भक्ति और नाम भक्ति। अब सद्गुरु भक्ति की महिमा करते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चले बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखकर उसका भेद या चाबी गुरुमुखों के हाथ में दे दी है। जब तक ये चाबी नहीं देते, भेद नहीं देते, चाहे नाम के कितने ही खजाने हम परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर रखे हुए हैं, हम अपने अंदर की उस दौलत को, उस संपदा को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। वह दौलत हमारी है, हमारी ही बनेगी और हमारे लिए ही परमात्मा ने रखी है। लेकिन वह हमें मिलेगी किस तरह, यह हमें गुरुमुखों से पता लगता है, साधु संतों महात्माओं से पता लगता है। अब शुरू में गुरु साहब ने फरमाया था, आपे गुप्त प्रगट है आपे, कि वह परमात्मा कण कण में, पत्ते पत्ते में व्यापक है, किसी जगह गुप्त है, किसी जगह प्रकट है। अब सारे शब्द के अंदर बड़ा क्रमानुसार आपने उपदेश दिया है कि परमात्मा हमारे अंदर गुप्त क्यों बैठा है, और जो गुप्त है वह हमारे अंदर प्रकट क्यों कर हो सकता है। जब सारी चीज़ हमें समझा दी है, अब फरमाते हैं, गुप्त प्रगट तो सब नहीं थाई। सेवक कहता है कि हे सद्गुरु, मुझे समझ आ गई है कि परमात्मा कण कण, पत्ते पत्ते में व्यापक है, और क्यों है, किस तरह प्रकट हो सकता है। आप फरमाते हैं, गुरु प्रसादी मिल सो जी पाई, कि यह जो सूझ और समझ आई है वह परमात्मा गुप्त क्यों है, और गुप्त परमात्मा प्रकट किस प्रकार हो सकता है, किस तरह कण कण, पत्ते पत्ते में उस परमात्मा को देखा जा सकता है, किस तरह अपने अंदर उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, यह गुरुमुखों की संगति से पता लगता है। सॉरी फ्रेंड्स। वह गुरुमुखों की संगति से पता लगता है। साधु संतों महात्माओं की सोहबत और संगति में जाकर वह समझ आती है। अब सब कुछ समझाकर गुरु साहिब हमें यही नसीहत और उपदेश देते हैं, नानक नाम सलाहे सदा तो, कि हमें हमेशा नाम की सराहना करनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते नाम के गुण गाने चाहिए, नाम की महिमा करनी चाहिए। आप फरमाते हैं, जब भी वह नाम हमारे अंदर बसेगा
गुरुमुखों के द्वारा बसेगा, साधु संतों महात्माओं के द्वारा बसेगा। यह जो कुछ भी दुनिया के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, यह ना कभी किसी के साथ गया है और ना किसी के साथ जा सकता है। देह के अंदर बैठकर जो चीज़ हम साथ ले जा सकते हैं वह केवल शब्द और नाम की कमाई है। सो हर एक महात्मा हमारे अंदर उस शब्द और नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि भाई, उस नाम के बिना कोई चीज़ तेरे साथ जाएगी, ना कोई चीज़ तेरी कभी सहायता करेगी। जब भी तू मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, केवल उस शब्द या नाम की कमाई करके ही प्राप्त कर सकेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके बताए हुए उपदेश पर चलकर चलते फिरते, उठते बैठते शब्द के साथ ख्याल को जोड़ के रखें, नाम के साथ ख्याल को जोड़ के रखें। थैंक यू।